मैं पीजीआई आया हूँ। समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ जी हमारे बीच नहीं रहे। ये लगातार जनता के बीच में रहने की वजह से और खासकर आदिवासी भाई बहनों के बीच जिन्होंने जीवन भर काम किया, उसका परिणाम ये रहा कि जनता ने हमेशा उनका साथ दिया। कई बार के विधायक और आदिवासी भाई बहनों के हकों की सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी हम साथी दुखी हैं इस वक्त, और जो उनके जाने के बाद जो पार्टी का क्षति हुई है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। हमने पार्टी ने एक आदिवासी नेता को खोया है, एक ऐसे नेता को जो जमीनी सच्चाई को जानता था। लगातार पिछले कई वर्षों से आदिवासी भाई बहनों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहने वाला नेता हमें नहीं रहा। हमें दुखी है। हम पूरे सभी समाजवादी लोग इनके परिवार के साथ हैं। सर, पहले दिन से ये बात समाजवादी पार्टी और हम लोग ये जनता को कहते रहे हैं, ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। जो एनआरसी होम डिपार्टमेंट को करना था, ये इलेक्शन कमीशन से करवा रहे हैं। और उसका हम लोगों को देखने को मिला कि कई साथियों की नागरिकता को लेकर के इन्होंने सवाल खड़े किए। जो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए था एसआईआर के माध्यम से कि किसी का भी वोट कटे नहीं, लेकिन जो एसआईआर हो रहा है वो वोट काटने के लिए हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी का वोट नहीं छूटे, लेकिन बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कट जाए। और जब ज्यादा वोट कटने की आशंका हुई तो मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से सबको परेशान करते थे, पूरे देश की जनता को परेशान किया। बिहार में तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा कि एसआईआर न हो। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है, बीजेपी के नेता परेशान है। आप सोचिए, उनके मंत्री जा रहे हैं जिले में, क्या समझा रहे हैं? मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या समझा रहे हैं अंदर बैठ करके? डिप्टी सीएम लखीमपुर में क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा लो, आपका वोट नहीं कटेगा, आप वोट बनाइए, आप फॉर्म भरिए। ये बीजेपी समझा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं। बहुत से अधिकारी दबाव में नहीं काम करना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पे एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है, सो नहीं पा रहे बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। वो कह रहे हैं कि 200 वोट हर लाएंगे अखिलेश इस बार पीडीए सरकार।